नमस्कार। जय मां शारदा। श्री सरस्वती ज्योतिष ज्ञान गंगा परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम भारद्वाज और हाजिर हूं मैं एक विशेष प्रायोजन से। जैसा कि सबको विदित है, सबको पता है, 8 मार्च 2024 को देवों के देव महादेव आदि अनादि अनंत बाबा महाकाल की रात्रि आने वाली है, शिवरात्रि। इस दिन को शिव विवाह के रूप में भी जाना जाता है। इसी दिन महादेव ने माता पार्वती के साथ में विवाह किया था। अब ये जो दिन है ये कई विषयों में बहुत ही विशेष है, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं, हम राम जी का जन्म उत्सव मनाते हैं, कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाते हैं। महादेव का ना तो कोई शुरुआत है और ना कोई अंत है। जब तक ये सृष्टि थी, जब तक है और जब तक रहेगी या नहीं भी रहेगी, तब भी अगर कोई यहाँ रहेगा तो महादेव हमेशा से मौजूद रहेंगे। जन्म से लेकर मरण तक जिस शरीर का हम भोग करते हैं, उस शरीर के अंश को भी शिव कहा गया है। तो देवादिदेव महादेव के विवाह उत्सव महाशिवरात्रि का दिन है 8 मार्च 2024 को। अब देखिए, यहां पर एक विशेष बात है कि महादेव से परे ना तो कोई नौ ग्रह है, ना कोई नक्षत्र है, ना संसार में कोई भी ऐसी चीज है जो महादेव से परे है। यहां पर एक छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि देवादिदेव महादेव का प्रसंग आया है। तो महादेव को क्या कहा जाता है? निराकार। और कुछ धर्म जो अपने ईश्वर के बारे में कहते हैं कि उनकी कोई आकृति नहीं है, वो अनाकार है। तो इस डिफरेंस को समझिए। जहां पे ये कहा जाता है कि कोई आकार है ही नहीं और कोई आकार हो ही नहीं सकता, वहां पे निषेध किससे किया जाता है? अ से, अनाकार। लेकिन निराकार का अर्थ क्या होता है? निराकार का अर्थ ये होता है कि इस सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी आकृतियां हैं, जितने भी आकार हैं, वो सारे आकार जिससे पैदा हुए हैं वो निराकार है। तो जब भी कोई आपसे कहे कि आपके महादेव निराकार है, मतलब उनका कोई आकार नहीं है, तो वो गलत बात है। निराकार का मतलब अनाकार होना नहीं होता। निराकार का अर्थ होता है जितने भी आकार हैं संसार में, वो सारे आकार उसी से आए हैं। तो इस सृष्टि में हर आकार, हर आकृति, हर मौजूद चीज के जो अनादि देव हैं महादेव, उनके उत्सव की रात्रि है महाशिवरात्रि। तो मैं आपको बताऊंगा कि राशियों के क्रम में किस राशि के व्यक्ति को किस तरीके से महादेव की पूजा करनी चाहिए जिससे उसको श्रेष्ठतम फल प्राप्त हो। तो राशियों के क्रम में पहली राशि जो आती है कालचक्र की, वो है मेष राशि। अब मेष राशि के स्वामी हैं मंगल। तो पूजा कैसे करनी है? लाल चंदन, जल के अंदर, शुद्ध जल में लाल चंदन मिला करके ओम नागेश्वराय नमः, ओम नागेश्वराय नमः, इस मंत्र से महादेव का अभिषेक करिए। उसके बाद लाल पुष्प अर्पित करिए, प्रणाम करिए, सर्वोत्तम फलों की प्राप्ति होगी। बात करते हैं कालचक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। अब वृषभ राशि के स्वामी कौन है? तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य। तो चमेली के श्वेत पुष्पों के साथ में महादेव का श्रृंगार करिए। पहले सामान्य दूध से उनका अभिषेक करिए, उसके बाद में चमेली के फूलों से उनका श्रृंगार करिए और वहीं बैठकर रुद्राष्टकम का पाठ करिए, सर्वोत्तम फल प्राप्त होगा। बात करते हैं कालचक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में, जिसके स्वामी हैं बुध। बुध को हरा रंग अति प्रिय है और कहीं ना कहीं महादेव को भी हरा रंग अति प्रिय है। तो भांग और धतूरे से महादेव की पूजा करिए, उनका श्रृंगार करिए। भांग और धतूरे से श्रृंगार करिए, महादेव की आराधना करिए, पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करिए, सर्वोत्तम फल प्राप्त होगा। बात करते हैं कालचक्र की चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। अब कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि मस्तक पर मौजूद है महादेव के। कर्क राशि वाले दूध में भांग मिलाकर रुद्र अष्ट अध्यायी, एक स्तोत्र आता है रुद्र अष्ट अध्यायी, इस स्तोत्र से महादेव का अभिषेक भांग युक्त दूध से करिए, श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी।
बात करते हैं काल चक्र की 5वीं राशि सिंह, जिसके स्वामी हैं सूर्य। तो लाल कनेर के पुष्प से महादेव को अर्पित करिए और रुद्राष्टकम का पाठ करिए, श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। बात करते हैं काल चक्र की 6ठी राशि कन्या राशि के बारे में। अब कन्या राशि के स्वामी भी बुध हैं, तो बेल पत्र से शुद्ध जल से अभिषेक करिए और कम से कम 21, 51 या 108 बेल पत्र अर्पित करिए महादेव को और शिव चालीसा का पाठ करिए, श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। बात करते हैं काल चक्र की 7वीं राशि तुला राशि, जिसके स्वामी शुक्र हैं। मूल त्रिकोण राशि है दैत्य गुरु शुक्राचार्य की। दूध में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर, मिश्री युक्त दूध से महादेव का अभिषेक करिए और रुद्राष्टकम का पाठ करिए, श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। बात करते हैं काल चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। इसके स्वामी मंगल हैं। गुलाब के फूल महादेव को अर्पित करिए और बिलपत्र की जड़ अगर कहीं पे मिल जाए, बेल वृक्ष की जड़ अगर कहीं पे मिल जाए, तो उस जड़ को जल में मिलाकर उससे अभिषेक करिए और शिव सहस्त्र नाम का जप करिए, श्रेष्ठ फल प्राप्त हो। बात करते हैं काल चक्र की गुरु प्रधान धनु राशि के बारे में। पीले पुष्प से, पीले रंग के फूल, चाहे वो पीला गुलाब हो या पीले रंग का कोई भी पुष्प हो, उससे महादेव को अर्पित करिए और शिव अष्टकम का पाठ करिए, श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। बात करते हैं काल चक्र की 10वीं राशि, जो कि महादेव की स्वयं की राशि भी कही गई है। जब महादेव को शिव नाम दिया गया तो माना गया कि मकर राशि से संबंधित है। तो क्या करना है? भांग, धतूरा, बेलपत्र, इन सब से महादेव का पूर्ण अभिषेक करिए, रुद्र अष्टकम का पाठ करिए। बात करते हैं शनिदेव की मूल त्रिकोण और काल चक्र में 11वीं राशि कुंभ के बारे में, जिस पर 7.5 भी चल रही है। गन्ने के रस से रुद्र का पाठ करते हुए महादेव का अभिषेक करिए, उत्तम फल प्राप्त होगा। बात करते हैं काल चक्र की अंतिम राशि मीन। 7.5 से पीड़ित है राशि, बहुत समस्याएं चल रही है। क्या करना है आपको? एक पंचामृत बनाना है। पंचामृत आप जानते ही होंगे, 5 द्रव्यों से मिलकर श्रेष्ठतम एक द्रव्य तैयार होता है, जिसे कहते हैं पंचामृत। पंचामृत से महादेव का अभिषेक करिए, भांग से श्रृंगार करिए और शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करिए, श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। तो ये था 12 राशियों का किस तरीके से शिवरात्रि के शुभ अवसर पर महादेव की पूजा करें। हर राशि वाले अगर अपने तरीके से पूजा करेंगे तो बहुत सारे आने वाले वर्ष की समस्याओं से बचे रहेंगे। देवादिदेव महादेव की कृपा प्राप्त होगी और जिसके ऊपर महादेव की कृपा हो जाए उसका फिर कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो आज इसके साथ ही अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा, फिर हाजिर हो जाऊंगा किसी नए विषय के साथ। जय मां शारदा।